थैंक यू बच्चों, बहुत 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 सारा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तुम्हारे दीव इसको चला दे भाई, बुझाओ मैडम, बुझाओ 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 अरे बुझाओ बुझाओ बुझाओ, एक रह गया। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत 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 सारा धन्यवाद। राजीव आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी भाई, तेरे को पता होना चाहिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ा दे थोड़ी। थैंक यू। 1982 में 1982 में आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था, और इतने खुश तब कोई नहीं हुए होंगे जितना तुम हुए हो। थैंक यू। उस जमाने में बेटियों का होना बहुत कोई शुभ घड़ी नहीं मानी जाती थी 1982 में, पर मेरे फादर ने हमें ये हमेशा फील कराया कि अगर किसी भी इंसान पे काम किया जाए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, जिसके अंदर विश्वास दिखाया जाए, पेरेंट्स अगर किसी में, बेटे या बेटी में विश्वास दिखाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। और मैं प्राउड के साथ कहती हूँ कि आज मेरे फादर मेरे ऊपर गर्व करते हैं। ये मेरे लिए तुम सबको भी यही मैसेज दूंगी कि इतनी मेहनत करना बच्चों, इतनी मेहनत करना कि माँ बाप गर्व से कह सकें भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उस दिन के लिए मेहनत करो, उस दिन के लिए पढ़ो जिस दिन पेरेंट्स को तुम पे प्राउड हो और तुम्हारे कारण उनका नाम जाना जाए कि ये इसके पिताजी हैं, ये इसकी माँ है। उस दिन के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक टीचर को ना टीचर स्टूडेंट्स बनाते हैं। जैसे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मेरी एज महज 20 साल की थी। 20 साल में जब मैंने सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया तो बहुत मेहनत की उन पे। 5वीं क्लास के बच्चे थे जो सबसे पहले मुझे पढ़ाने को मिले, तब मैं खुद 20 साल की थी, तो जब पढ़ाने को मिले वो 10 साल के बच्चे थे। उनके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की, हमेशा दिल से ये चाहा कि जिसको पढ़ाऊँ उसके अंदर कोई चेंज आए। लर्निंग का मतलब सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है, रटना मात्र नहीं है। लर्निंग के बाद जो मेरे पास पढ़ गया वो एक अच्छा इंसान बने, और उसको सिखाते सिखाते मैं भी सीखती जाऊं और हम मिलजुल के आगे बढ़ें। यही मेरी तमन्ना थी हमेशा से, और इसी के लिए मैं पिछले लगभग 20 साल से काम कर रही हूं। किसी भी इंसान को बनाने में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला रोल प्ले करते हैं वो होते हैं माँ बाप। पेरेंट्स का विश्वास, पेरेंट्स का प्यार। देखिए, ज़माने में बुराई करने वाले भरे पड़े हैं। आपके खुद के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जितने आपके जानकार हैं, वो सब टांग खींचने में आगे रहते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चे पे विश्वास दिखाते हैं ना, तो फिर उसके मन में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी दुनिया जहाँ मैं कुछ अचीव करने की काबिलियत रखता हूँ। मैं ब्लेस्ड रही, मैं बहुत लकी रही। मेरे फादर बहुत समझदार इंसान हैं, और उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों पे एक होता ना विश्वास कि जहाँ जा रही हैं, जो कर रही हैं, उन्हें विश्वास था कि हम ठीक करेंगे। और उनके इस विश्वास के कारण हम चारों बहनें स्टेबल ज़िंदगी जीने के काबिल बन पाए। पहला रोल प्ले करते हैं माँ बाप। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जीवन साथी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड रही कि परिमल सर के रूप में मुझे एक अच्छा
एक अच्छा जीवन साथी मिला। जीवन साथी का विश्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे मैं बबीता त्यागी तो मैं शुरू से थी। जब मैं 5वीं क्लास के बच्चों को पहली बार पढ़ाने गई थी, जब मेरी उम्र महज 20 साल थी, क्षमता तब भी मेरे अंदर थी, लेकिन उस क्षमता को निखारने में, पहचानने में एक इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया परिमल सर ने। नहीं तो कल मैं, आपने देखा होगा, कल टीवी पर एक छोटा सा एक सेशन था जिसमें मुझे भी मौका मिला अपने विचार व्यक्त करने का। तो वहाँ सब लोगों ने जब ये बातें कही कि आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, तो मैंने फील किया ये अच्छा बोलना तो दबा ही रह जाता और ये महज सरकारी स्कूल के चंद हजार बच्चों तक सीमित रह जाता अगर परिमल सर मुझे प्रेशराइज ना करते कि ये नौकरी छोड़ दे सरकारी और ICS में पूरी तरह से काम करे। तो ये आज का दिन, और मैं आपको सच बताऊं, आज के दिन की खुशी मुझे, जैसे अब तक मैंने 39 बर्थडे तो मना ही लिए ना, आज का बर्थडे मेरे लिए सबसे खास है क्योंकि 40 इयर्स लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट होते हैं। अगर आप 40 साल तक अच्छा जीवन जी गए हैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मानना चाहिए। और मैं सच में अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने 40 साल जीवन के बहुत खूबसूरत देखे हैं और भगवान से यही दुआ है कि हमारा साथ बना रहे, हम ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। कोई बात ना, इतना तो हो जाया कर। बहुत बढ़िया। 20 साल में पढ़ाना शुरू किया था और 20 साल पढ़ाने के बाद ये प्यार। जब हम लोग मिले थे तो हमें मिले हुए भी 18 साल हो गए। हैं? क्यों यार? भाई नीचे मुंह करके बोलने वाला तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। बात ये ना, यहां तक आवाज आई तब तो मैं जवाब भी दूंगा उसका। है? कौन है भाई? तो 18 साल का ये साथ है। इस साथ में जैसे हम लोगों ने भाई एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के कैलिबर को पहचानते हैं। जो ये बोला जाता है, जैसे कल की उस स्पीच के बाद जो है हमारे पास जो कमेंट्स आए थे कि पूरे सेशन में सबसे बढ़िया बबीता मैम ने बोला और जो सबसे बढ़िया बातचीत थी वो सबसे बढ़िया थी। और जब मैम बोल रही थी तो मैं नीचे बैठा था, वहां पर मैडम सुमन मंजरी थी, तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो सुमन मंजरी मैडम ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि बेटा बहू तेरे से आगे निकल गई। और बहुत बार बच्चे भी जो है जो कमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार का देते हैं कि मैडम जो है सर आपसे ज्यादा बढ़िया पढ़ाती हैं। तो ये मेरे लिए फक्र की बात है ना, बहू भी तो मेरी ये है। हैप्पी बर्थडे। थोड़ा और खा ले। अरे
कोई बात ना, थोड़ा और ले ले। ओ, ये। बहुत बढ़िया, आ जाओ सुनील सर। लो, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। अब कुछ बातें सुनने का मूड है या बस पार्टी करने का? पार्टी करने का। बहुत बढ़िया, चलो मैडम से 2-4 बातें और सुन लो। सुनील सर आपसे भी सुनिए। शायद आप लोगों को नहीं पता, मैडम आपकी गुरु बाद में, पहले मैं भी मैडम ने पढ़ा रखा हूँ। जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो उसका बहुत सारा पहले मैडम ने मुझे सिखाया। उसके बाद जब बीकानेर के पास हमारा होता था, वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था। तो वास्तव में मैडम का जो पढ़ाने का तरीका और अपनी बातचीत मतलब प्रस्तुत करने का तरीका लाजवाब है, ये तो नो डाउट है। और मेरे जीवन में भी दोनों मूर्तियों का बड़ा रोल है। सही में नहीं तो मैं काफ़ी बिगड़ कर तिगड़ कर फिर सुधारा गया आदमी हूँ। नहीं तो वही बात से एटीट्यूड तो वो है, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि हमेशा प्रिमल सर और बबीता मैडम आदरणीय और सम्मान के योग्य हैं और रहेंगे। और मेरे कैरियर में भी उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया वास्तव में। और हम ही हम हैं तो क्या है, और तुम ही तुम हो तो क्या हो। तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं, हमारे बगैर तुम कुछ नहीं। क्योंकि स्टूडेंट से टीचर बनता है और टीचर से स्टूडेंट का जीवन बनता है, इसके बगैर संभव नहीं। अब सर कुछ एक दिन वादा ले लो, सर पे चाची ने लेकर आओगे और उस दिन मारे के डाल रंग मिला के लाना है। चलो ठीक है, फिर वहां मिलते हैं। अभी रुक जाए, रुक गए जी। God bless you. God bless you. ये रखवा दो।